नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट के इंस्ट्रक्शंस के बारे में, यानी जो रीट के दिशा निर्देश आपको एग्जाम से रिलेटेड दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, देखिए यहाँ पर वैसे तो आपने सबने अपने एडमिट कार्ड में देख लिया होगा, 11 इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। बट अब हम बात करते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको अपना रीट का एडमिट कार्ड यानी रीट 2022 का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है जो आपने डाउनलोड किया होगा कल, उस एडमिट कार्ड को आपको ज़रूर लेकर जाना है पहला, क्योंकि बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, रीट एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपना एडमिट कार्ड ज़रूर रखें। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको आईडी के तौर पर यानी अपनी पहचान के तौर पर क्या लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? आधार कार्ड। अगर आपके पास, वैसे तो आप सभी के पास आधार कार्ड होगा ही, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आप कोई भी दूसरी आईडी को लेकर जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको लेकर जा सकते हैं, या आपके पास अपना वोटर है, ठीक है, अगर आपके पास अपना वोटर कार्ड है उसको लेकर जा सकते हैं, या आपके पास अपना पैन कार्ड है तो उसको आप लेकर जा सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी और आईडी है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट है कि आप आधार कार्ड को ही लेकर जाएं। बात करते हैं अब, देखिए आईडी भी कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा भी मैं बता दूं आपको कि आईडी यानी पहचान पत्र कैसा होना चाहिए, जिसमें आपके पास फ़ोटो लगी हो और साथ में अपना एड्रेस दिया हो। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो और एड्रेस ज़रूर होना चाहिए उस आईडी में। यानी जहाँ पर जो एड्रेस दिया होगा, ठीक है, उसके बैक साइड में आपने देखा आधार में बैक साइड में एड्रेस होता है और सामने आपकी फ़ोटो लगी होती है। तो फ़ोटो और आपका एड्रेस ज़रूर होना चाहिए आपकी आईडी पर यानी पहचान पत्र पे। बात करते हैं अब इसके बाद कि एक तो ओरिजिनल लेके जानी है आपको इसकी, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी क्या होगी, एक सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें मतलब आपके सिग्नेचर हों, ठीक है, आपके सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए उसके ऊपर। ऐसी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है आपको, ठीक है, फोटोकॉपी किसकी? आईडी की ही फोटोकॉपी, आईडी की एक फोटोकॉपी लेके जानी। ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आप आईडी रखेंगे, चाहे आप आधार रखें चाहे वोटर रखें, जो भी आप आईडी रखेंगे उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसी आईडी की जो लेकर जा रहे हैं, उसी आईडी की एक फोटोकॉपी लेनी है और उसके ऊपर अपना क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, अपना साइन कर देना है। उसको आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, तब वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मानी जाती है। तो वो सेल्फ अटेस्टेड को ही आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल लेके जानी है, जो आईडी आप रख रहे हैं ओरिजिनल लेके जानी है, प्लस फिर उसकी एक फ़ोटोकॉपी जिस पे आपके सिग्नेचर हुए हों वो लेकर जानी है। बात करते हैं इसके साथ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि आपको बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। अब कैसा पेन लेके जाना है, पेन की अगर हम बात करें तो बॉल पेन लेके जाना है। बॉल पेन समझते हैं, जैसे जेल नहीं लेके जाइएगा, जेल वाला इंक वाला इस तरह का पेन मत लेके जाइएगा, आपको बॉल पेन ही लेके जाना है। अब बॉल पेन में भी कैसा लेके जाना है, जो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे जिसमें आपका पेन में आर पार दिखाई दे रहा हो, उस तरह का पेन लेके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वैसा जैसे कवर्ड है, कई पेन आपने देखेंगे जो 10-20 रुपए वाले होते हैं, उनमें क्या है कि वो उनका जो कवर है वो काले काले रंग से ऐसे कवर होता है बाहर से, या कईयों में इस तरह से रेड कलर का जो है बाहर का कवर होता है। इस तरह का मत लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पेन। जैसे आपने देखे होंगे जो 2 रुपये वाले पेन आते हैं, ठीक है, जो 2 रुपये वाले, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जो 2 रुपये वाला पेन होता है उसको लेकर जाएँ, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, 2 रुपये वाला पेन लेकर जाएँ और नीला या काला ही लेना है। ध्यान रखिएगा, नीला या काला। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है कि आप नीला पेन लेके जाएं, 2 रुपये वाला पेन लेके जाएं जो कि बॉल पेन हो, ठीक है, 2 रुपये वाले बॉल पेन आते हैं ना, वो लेके जाएं। और उसमें भी क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए उसका कवर जो है वो किसी और कलर का नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो नीले कलर का आता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसमें आर पार दिखाई देता है। लेकिन जो इसमें कई बार 2 रुपये वाले में भी क्या होता है, वो कवर्ड आते हैं, जैसे रेड कलर में आते हैं तो पूरा बाहर से कवर होता है, अंदर की इंक दिखाई नहीं देती। तो ऐसा पेन नहीं लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाइएगा। और उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अब कोई नया पेन है, ठीक है, कई बार एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि कोई नया पेन उठा के ले जाते हैं जो एक बार भी चलाया नहीं, कल दुकान से खरीदा और आज उससे लिखने बैठ गए। तो इस तरह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई बार वो फिल्स ढंग से गोले भरने उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप कभी भी नया पेन ना लेके जाएं एग्जाम में। आप जैसे अभी आप आज भी एक पेन ले आते हैं तो भी 1-2 दिन के टाइम है आपके पास, तो आप उसको थोड़ा सा घिस लें, ठीक है, थोड़ा सा इंक उसकी
अगर आप यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या है कि वहाँ पर फटाफट से गोले भरने में आपको ईजी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप नया पेन लेके गए और वहाँ पर वो नहीं चला तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर पेन भी कोई किसी को नहीं देगा, सब 1 या 2 पेन लेकर जाते हैं। तो ध्यान रखना है। तो पहले से कोई यूज़ पेन हो, या फिर अगर आप आज भी नया लाएँ तो उसको थोड़ा सा घिस कर ले जाएँ, ठीक है। बात करते हैं इसमें, 2 पेन लेकर जाएं, 2 से ज़्यादा भी नहीं लेके जाने हैं और 1 पेन भी नहीं लेके जाना, क्योंकि मान लो एक अगर कहीं खो गया, कुछ रख दिया आपने इधर उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम 2 पेन लेके जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा बहुत सारे पेन नहीं लेके जाने हैं, सिर्फ 2 पेन लेके जाने हैं आपको, ठीक है। 2 पेन सबसे बेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें गाइज जो मतलब एज ए एस्पिरेंट आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलतियाँ हो जाती है इस तरह की, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया ये बात करते हैं इससे नेक्स्ट। अब फ़ोटो की अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पर आपको फ़ोटो ले जानी है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप ले जाइएगा, पासपोर्ट साइज़ जो, और किस तरह की लेके जाइएगा। एक तो देखो मैंने आपको बताया था, जिस तरह की अगर आपके पास वो सेम टू सेम है जिसमें आपने एडमिट कार्ड फिल में जो फ़ोटो आई है आपकी, अगर वो है आपके पास तो सबसे बेस्ट है वही ले जाइए। अगर वो फ़ोटो नहीं है तो फिर कोई भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाइए जो थोड़ी लेटेस्ट हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना, और उसमें भी एक ऑफिस वाली जो कॉपी है, ऑफिस कॉपी जो है उसको पहले ही आप पेस्ट करके ले जाइएगा, ठीक है, ऑफिस कॉपी को, या फिर एक एक्स्ट्रा ले जाना और वहाँ पेस्ट कर लेना। तो एक तो ऑफिस कॉपी में लग जाएगी, और 1-2 वहाँ पे शायद आपसे साइन करके सबमिट वगैरह करवा लेंगे, या हो सकता है 1-2 कहीं और भी वहाँ लगवानी पड़ जाए। तो कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ आपको लेके जानी है, इसमें लिखा हुआ है क्लियर, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जानी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कुछ जो कोविड-19 है उसकी गाइडलाइन फॉलो करना है। तो कोविड-19 की गाइडलाइन ये कहती है कि आपको हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र ले जाइए, और यहाँ पर अपना फेस मास्क ले जाइएगा, ठीक है, फेस वाला मास्क है वो अपना लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। तो आपके पास मास्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप भीड़ से जा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम मास्क तो ज़रूर रखना है, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़र नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको फेस मास्क ज़रूर रखना है। तो फेस मास्क ज़रूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बात करते हैं इसके बाद आपके ड्रेस कोड की। तो सबसे पहले अब हम ये बात कर लेते हैं। तो ये तो वो बात थी जो क्या क्या लिख कर जाना है, तो ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। एडमिट कार्ड, रीड 2022 का एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आधार कार्ड, कोई भी आईडी में भी आधार कार्ड हो गया या कोई और आईडी, ठीक है, जिसमें आपका फ़ोटो हो और क्या हो, उसमें आपका एड्रेस हो, वो वाली आईडी लेके जानी है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, आईडी में क्या लेके जाना है, एक तो ओरिजिनल लेके जानी है, जो भी आईडी आप लेके जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल लेके जानी है, और एक उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको पेन लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो और कलर भी कौन सा होगा, ब्लू या ब्लैक, नीला या काला लेके जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट, उसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, ठीक है। और क्या लेके जाना है आपको, अपना फेस मास्क ज़रूर लेके जाना है, फेस मास्क ज़रूर लेके जाना है। हैंड सैनिटाइज़र का इतना कुछ मैंडेटरी वो करते नहीं है, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह ज़्यादा मैंडेटरी रखते नहीं है, बट फिर भी कोई ले जा सकता है तो ले जाइए, लेकिन मास्क ज़रूर होना चाहिए, फेस पर मास्क ज़रूर होना चाहिए, वरना एंट्री नहीं देंगे वो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब क्या नहीं लेके जाना है उसके बारे में बात करते हैं, क्या नहीं लेके जाना है। सबसे पहले कैलकुलेटर को बिल्कुल नहीं लेके जाना है और मोबाइल को नहीं ले जाना, ठीक है, कैलकुलेटर या मोबाइल को बिल्कुल नहीं लेके जाना है। दूसरा, ठीक है, वरना आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, और अगर वहाँ पे पकड़ लिया कैलकुलेटर मोबाइल के साथ तो आपको तुरंत वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं होता, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर के लास्ट में रफ शीट लिखा होता है, रफ शीट। तो रफ शीट पे भी कई बार क्या होता है, हम कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी ऐसे ही लाइन खाली बैठे बैठे। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी नंबर, कोई भी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बैक पेज पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर के बैक पेज पे कहीं भी कुछ नहीं लिखना है जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता। बात करते हैं थर्ड, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह से फिर बाद में रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात करते हैं थर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर पर जब तक पेपर शुरू नहीं होता तब तक सिर्फ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे फ्रंट पेज पर, जहाँ पे रोल नंबर वगैरह है, कोड वगैरह है, वो लिखेंगे, लेकिन उसका जो रफ पेपर होता है उस पर कुछ नहीं लिखना, बैक साइड में कुछ नहीं लिखना। थर्ड पॉइंट ये है,
और ना ही क्वेश्चन पेपर को खोलना है जब तक पेपर शुरू नहीं हो जाता। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे कि आपका कोई भी डिवाइस हो गया, ब्लूटूथ है, ठीक है, ब्लूटूथ है या फ़ोन है या घड़ी भी बिल्कुल नहीं लेके जानी, ध्यान रखिएगा, घड़ी भी नहीं लेकर जानी है, कोई भी रिस्ट वॉच वगैरह कुछ नहीं लेके जानी है, घड़ी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। बात करते हैं अगर अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ टीचर्स टाइम टू टाइम हर आधे घंटे में टाइम आपको बताते रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, तो आपकी जो भी पॉकेट है होगी आपकी, ठीक है, पॉकेट के अंदर जो भी ड्रेस आप पहन के जा रहे हैं, अगर उसमें पॉकेट है तो ध्यान रखिएगा पॉकेट के अंदर कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए, कोई भी कागज़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई भी कागज़ होना चाहिए, वरना तुरंत बाहर निकाल देंगे, ठीक है। पॉकेट के अंदर कोई भी कागज़ नहीं होना, तो अपना पहले से ही चेक करके जाइएगा कि आपके पॉकेट में कोई कागज़ ना हो। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो अब बात करते हैं आपकी ड्रेस की, ड्रेस कैसे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाफ बाजू यानी आधी बाजू जो है, ठीक है, आधी बाजू के कपड़े ही आपको पहन के जाने, आधी बाजू की शर्ट टी शर्ट है या शर्ट है वो आधी बाजू की ही होनी चाहिए, ठीक है। और पूरी बाजू का कुछ नहीं पहन के जाना, पूरी बाजू के कोई भी कुर्ता या कुछ भी ऐसा नहीं पहन के जाना है। अगर आप कुर्ता पहन के जा रही हैं तो भी आपको आधी बाजू का ही कुर्ते पहन के जाने हैं। बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, ठीक है, लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, वो सबसे सही है, क्योंकि उसमें एक तो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। ध्यान रखिएगा वहाँ पर आपको कोई भी दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं लेने दिया जाएगा गर्ल्स को। तो अगर आप सूट वगैरह पहन के जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कोई फिटिंग के कपड़े ज़्यादा ना पहन के जाएँ, और साथ ही साथ जिसमें जैसे ज़्यादा भरा हुआ कपड़े हो, स्टोन वगैरह लगे, इस तरह का कुछ नहीं पहन के जाना है, बिल्कुल सिंपल ड्रेस आपको पहन के जानी होगी, ठीक है। और जो भी कुर्ती वगैरह पहन के जा रहे हैं तो वो हाफ स्लीव्स होने चाहिए, मतलब आधी बाजू की ही होनी चाहिए, अगर पूरी बाजू के तो वहाँ कट हो जाएगी, ठीक है, बाहर निकाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं। बैग, पर्स या डायरी कुछ नहीं लेके जाना। तो कोई भी कागज़ आपके पास होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो और उसकी फ़ोटोकॉपी, बस, और कुछ नहीं लेके जाना है। पेन होना चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। क्योंकि 2 घंटे पहले क्यों पहुंचना है, जैसे आपका सपोज 10 बजे एग्ज़ाम है, ठीक है, 10 बजे एग्ज़ाम है तो आपको 8 बजे ही पहुंच जाना है सुबह। 8 बजे क्यों पहुंचना है, क्योंकि इस बार डाला गया कि आपकी पुलिस फिक्सिंग होगी, ठीक है। वो क्या होगी उसमें, पुलिस फिक्सिंग में क्या होगा, जैसे आपकी मतलब चेकिंग वगैरह की जाएगी, ठीक है, लेडी पुलिस होगी गर्ल्स के लिए, तो वो पूरा चेक करते हैं कि कोई भी पेपर वगैरह ना हो, आपने ईयरिंग्स वगैरह ना डाले हो। तो ये ध्यान रखिएगा कोई भी ईयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहन के जाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल जाना है, कोई ईयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहनना है। तो और ये कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि कुछ ये बिछुए वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं पहन के जाना, आपको बिल्कुल सिंपल जाना है, वरना क्योंकि वो वहाँ पर वैसे भी बाद में फिर उस पर टेप लगा देते हैं या फिर उसको आपको हटाने के लिए कहते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप बिल्कुल सिंपल जाएँ, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, और 1 घंटे पहले तो बिल्कुल ही पहुंच जाना है, वरना 1 घंटे पहले तो दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 10 बजे का पेपर है तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, और बाद में 2:30 बजे या 3 बजे अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपका 2 बजे ही गेट बंद हो जाएगा दोपहर में, ठीक है। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग में 9 बजे और दोपहर में 2 बजे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1 घंटे पहले तो पहुँचना ही है, उसके बाद आपको 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप 2 घंटे पहले ही पहुँच जाएँ, और फिर आराम से आप अपना पूरा चेकिंग वगैरह करा के और फिर जा सकते हैं। तो इस बार स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी लापरवाही आप ना बरतें। तो ड्रेस कोड का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल जो कपड़े होते हैं वो पहन के जाइए, ठीक है, सिंपल ड्रेस होती है वही पहननी है आपको। और इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आधी बाजू के कपड़ा होने चाहिए, आधी बाजू, और कोई भी मेटल या स्टोन वगैरह नहीं लगा होना चाहिए कुर्ते पे, या ठीक है, मेटल या स्टोन। अब बात करते हैं स्लीपर्स की, अगर हम चप्पल या सैंडल की बात करें तो आप चप्पल या सैंडल पहन के जा सकते हैं, शूज़ वगैरह नहीं चलेंगे, ठीक है, चप्पल या सैंडल पहन के जा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम हिल की, हिल होनी नहीं चाहिए, उसमें हिल नहीं होना चाहिए। चप्पल या सैंडल पहन के जाएंगे तो आप बिल्कुल सिंपल चप्पल पहन के जाइए, उसमें हिल वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, स्टोन वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन चप्पल होनी चाहिए। तो चप्पल या सैंडल आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है, फ्लोटर वगैरह पहन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पहन के जाइए, हिल वगैरह मत पहन के जाइए। और बात करते इसी तरह से, तो चप्पल या सैंडल में भी कोई स्टोन वगैरह नहीं होना चाहिए। शूज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा, शूज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और सॉक्स भी अलाउ नहीं है, ठीक है, सॉक्स भी यानी जुराबे भी अलाउ नहीं है, और जूते तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और जुराबे भी अलाउ नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप
जो बिल्कुल सिंपल चप्पल होती है वो पहन के जाएं, बिना हील की पहन के जाएं, या सैंडल पहननी है तो फ्लोटर पहन के जाएं, और बाकी सब चीज़ों को, शूज़ वगैरह को, सॉक्स वगैरह को अवॉइड करें। डिसेबल होते हैं उनके लिए अलग से डाला गया है तो कि आपको 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और अगर आपको साथ में श्रुत लेखक भी चाहिए, ठीक है, श्रुत लेखक भी चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 दिन पहले ही, ठीक है, 2 दिन पहले ही आपको क्या करना होगा, वहाँ का जो एग्जामिनर है यानी केंद्र अधीक्षक है उसको पहले से इन्फॉर्म करना होगा उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो बाकी सब के लिए नहीं है, जो डिसेबल हैं उनके लिए, स्पेशल कैटेगरी वाले डिसेबल जो हैं उनके लिए ही 50 मिनट पहले पहुंचने का है, मतलब 50 मिनट पहले उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, मतलब, ठीक है। तो और साथ में स्रोत लेखक चाहिए तो आपको 2 दिन पहले ही उसके बारे में किसको इन्फॉर्म करना होगा, केंद्र के अधीक्षक को इन्फॉर्म करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मैंने आपको बता दिया सुबह 9 बजे पहुंचना है, सुबह वाली शिफ्ट वालों को, मॉर्निंग वालों को 9 बजे और शाम वालों को 2 बजे, ठीक है। इसी तरह से अब बात करते हैं ऑफिस कॉपी की। अभी मैंने बताया था आपको कल वाली वीडियो में एडमिट कार्ड में, तो एक एडमिट कार्ड में आपका एक तो मेन कॉपी है और एक है आपकी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई आई है, और एक है ऑफिस कॉपी, नीचे दिया है ऑफिस कॉपी। तो जो नीचे वाली कॉपी है ऑफिस कॉपी, उसमें क्या करना है, वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई है। एक तो आपका फ़ोटो के लिए स्पेस दिया हुआ है और नीचे यहाँ लिख रखा है सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर है और यहाँ पर फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो तो आप यहाँ से पेस्ट कर ले जाएँ या वहाँ पेस्ट कर ले, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर यहाँ नहीं करने, सिग्नेचर एग्ज़ाम हॉल में ही एग्जामिनर के सामने ही करने होंगे, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर जो है आप ही के सिग्नेचर होंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम हॉल में होंगे। कोई भी जो टीचर वहाँ ड्यूटी दे रहा होगा उसके सामने आपको यहाँ साइन करने पड़ेंगे। तो अभी से इसका साइन नहीं करके ले जाना, ध्यान रखना है। फ़ोटो आप यहाँ से पेस्ट करके ले जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऑफिस कॉपी पर कैंडिडेट, वीक्षक, इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करने हैं। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, इसमें जो ऑफिस कॉपी होगी ना, जो ऑफिस कॉपी जिस पे आप फ़ोटो वगैरह करके ले जाएंगे यहाँ से, तो ये जो ऑफिस कॉपी है, ऑफिस कॉपी ये तो आपकी वहीं जमा हो जाएगी, ठीक है। उसको कट करके जो टीचर हैं वो रख लेंगे, तो ऑफिस कॉपी तो वहीं जमा हो जाएगी। जो मेन एडमिट कार्ड है आपका ऊपर वाला, जिसमें कलर्ड फोटो आपकी ऑलरेडी छपी हुई है, ये एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है, वो एडमिट कार्ड आप अपना वापस ले आएंगे घर पे, ठीक है, वो आपको अपना वापस ले आना है। और ऑफिस कॉपी वहीं सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड को मत छोड़ के आइएगा। एडमिट कार्ड जो ऊपर वाला है एडमिट कार्ड, उसको आपको लेकर आना है, वो आपकी कॉपी, कैंडिडेट कॉपी है वो, तो उसको आपको लेकर आना है। और जो दूसरी ऑफिस कॉपी है उसको ज़रूर जमा करा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिएगा ज़रूर जमा करा देना, उसी के बेसिस पे आपके आगे चेकिंग वगैरह होती है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन पेपर की एक बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं लेके आना है, ठीक है। हर बार क्या होता है हम क्वेश्चन पेपर साथ लेके आते हैं, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर कोई नहीं लेके जाएगा अपने साथ, ठीक है। आपको वहीं सबमिट कर देना है, उन्हीं टीचर को क्वेश्चन पेपर सबमिट कर देना है आपको वहीं, ठीक है, सबमिट कर देना है। क्वेश्चन पेपर अपने साथ नहीं लेके आना है। आप सिर्फ क्या लेके आएंगे, जो OMR है, OMR में जो ऊपर कॉपी होगी जिसमें आप गोले फिल करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जिसमें ऊपर जो कॉपी होगी गोले फिल करेंगे जिसमें, वो ओरिजिनल है, उसको तो आपको वहीं जमा करा देना, आपके टीचर आपसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे कार्बन लगा होता है, कार्बन के नीचे कॉपी होती है, ठीक है, कार्बन के नीचे एक कॉपी होती है, सेम OMR की फोटो कॉपी होती है एक तरह से, ठीक है, हूबहू OMR ही होती है वो। तो कार्बन कॉपी जो होती है नीचे, उसको आपको साथ लेके आना है, वो आपको साथ में दे दी जाएगी, तो वो आप अपने साथ ले आएंगे। तो उसी से आप अपना आंसर की वगैरह मैच करेंगे। और क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं लेके आना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर नहीं लेके आना है। और OMR में भी जो ओरिजिनल OMR है, यानी जो आप फिल करेंगे, वो भी आपको नहीं लेके आना, वो वहीं जमा हो जाएगी। इसकी जो कार्बन कॉपी है वो आपको वापस मिल जाएगी, तो कार्बन कॉपी आप अपनी ले आना। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो OMR के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और शर्ट टी शर्ट ये ड्रेस कोड भी बता दिया मैंने आपको। कुर्ता कुर्ती वगैरह पहन के जा सकते हैं, चप्पल वगैरह पहन के जाएंगे, सिंपल ड्रेस होनी चाहिए। और तो सॉक्स वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर गलत एक्टिविटी में आप पार्ट करते हैं, कोई भी गलत एक्टिविटी, जैसे कुछ भी अगर आप नकल वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत, आपको तुरंत डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, और आगे से कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देने दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलत एक्टिविटी का आपको पार्ट नहीं होना है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये सब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में सारा समझा दिया है। ये मेन पॉइंट्स हैं, मेन नहीं मतलब सारे ही कवर कर दिए मैंने, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल से बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अब आपका रिप्लाई कर देंगे तुरंत, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइएगा,
ठीक है, कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस के साथ मोटिवेशन के साथ आपको पेपर देना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई वहाँ पे क्वेरी रह जाती है तो एक तो अगर आपका एडमिट कार्ड में कोई क्वेरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, ढंग से डाउनलोड नहीं हो रहा या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी भी क्वेरी के लिए आपको नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अभी भी है आपके पास एक दिन पूरा, तो आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं। मैंने परसों कल वीडियो बनाई थी सुबह, उसमें मैंने सब बता दिया है कि क्वेरी में नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें और उनको पूरा बता दें अभी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ भी अगर आपको कोई भी रोल नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत वहाँ पर जो भी टीचर है या बाहर जो भी टीचर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि मेरा रोल नंबर ये है, तो मुझे मेरा जो है क्लासरूम कौन सा है, आपका रूम नंबर कौन सा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पूछ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब आपको गाइड कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से आपको पेपर देना है। तो बाकी हम गाइड आपको धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने बहुत सारे नोट्स कल भी डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट हैं, सीडीपी के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, और मैंने बहुत सारे नोट्स पहले भी डाल रखे हैं। टीचिंग मेथड्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है वो भी डाले हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के, और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं आपके 2-3 सालों के, वो भी सब डाल दिए हैं। तो टेलीग्राम पर मैंने लगभग सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उन मेन टॉपिक्स को पढ़कर जा सकते हैं। अभी भी आपके पास 1-2 दिन है अच्छे से रिवीजन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहता है, अपडेट मिलती रहती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।